अयोध्या में पति ने सुहागरात पर पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी जान दे दी। मेरठ में पत्नी ने लवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। झालावाड़ में पत्नी ने ब्लेड से पति की जीभ काटकर अलग कर दी। हैरानी की बात यह नहीं है कि ओहो क्राइम कितना बढ़ गया है, समाज किस ओर जा रहा है, वगैरह वगैरह। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों वारदातों में किसी तीसरे ने या दुश्मन ने क्राइम नहीं किया, बल्कि इन सभी मामलों में मुख्य भूमिका पति पत्नी की है। इन तीनों वारदातों में पति पत्नी के रिश्ते में हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। चलिए पहले तीनों मामलों को विस्तार से समझते हैं, फिर वीडियो के आखिर में जानेंगे कि ये तीनों मामले समाज पर क्या सवाल खड़े करते हैं। सुहागरात पर पहले तो प्रदीप ने शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर 1 घंटे बाद खुद भी जान दे दी। इस वारदात का मुख्य कारण रिलेशनशिप में डाउट यानी संबंध में शक माना जा रहा है। प्रदीप के पड़ोसी ने बताया, हम लोगों ने लड़की वालों से कहा भी कि अगर शिवानी की लाश ले जाना चाहें तो ले जाएं। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने शादी कर दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है। वहीं शिवानी की मां कहती हैं, हमने शिवानी की अच्छे से शादी की, वर पक्ष से जो मांगा गया वो दिया, हर चीज खुद जाकर खरीदी, किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। प्रदीप और शिवानी ने अप्रैल 2024 में एक दूसरे को पसंद किया था। 7 मार्च 2025 को शादी हुई, 9 मार्च को रिसेप्शन होना था, लेकिन रिसेप्शन से पिछली रात को ये वारदात हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप के फोन पर एक मैसेज मिला है। ये प्रदीप ने खुद किसी दूसरे नंबर से किया था। वो मैसेज के जरिए शिवानी के पुराने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता था। इसी को लेकर विवाद हुआ और प्रदीप ने शिवानी की जान ले ली और खुद भी जान दे दी। मेरठ की ये वारदात किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। पहले सौरभ कुमार राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने लव मैरिज की, फिर बेटी को जन्म दिया, फिर मुस्कान ने किसी और से रिश्ता बना लिया और उसी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। लव मैरिज के चलते सौरभ अपने परिवार से अलग होकर किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि परिवार इसके खिलाफ था। क्योंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में थे, उनकी पोस्टिंग लंदन में थी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, इसीलिए सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंच गया। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और शव के 15 टुकड़े कर ड्रम में डाल दिए और फिर ड्रम के अंदर सीमेंट का पेस्ट डाल दिया। मुस्कान ने लोगों को कहा कि वो सौरभ के साथ घूमने हिमाचल जा रही है। गेट पर ताला लग गया, फिर किसी ने मुस्कान और सौरभ को नहीं देखा। सौरभ के भाई ने जब शक होने पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि सौरभ को मार दिया गया है। मुस्कान ने अपना जुर्म भी मान लिया है। राजस्थान के झालावाड़ में हुई इस वारदात से कोई भी सहम उठे। इस वारदात के मुख्य पात्र भी पति पत्नी हैं। 25 साल के कन्हैयालाल सेन और 23 साल की रवीना सेन की शादी फरवरी 2025 में ही हुई थी। ये वारदात झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे की है। रवीना और कन्हैयालाल में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसी वजह के चलते रवीना ने अपने पति की जीभ काटकर अलग कर दी। जी हाँ, जीभ काटकर अलग। ये तीनों मामले कई सवाल पैदा करते हैं। ये सवाल पैदा करते हैं शादी पर, ये सवाल पैदा करते हैं पति पत्नी के रिश्ते पर, ये सवाल पैदा करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर पर। माँ बाप चाहते हैं कि जैसे तैसे उनके बच्चों की शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, बस हो जाए, क्योंकि शादी ही तो सफलता का अंतिम पड़ाव है। खैर, समाज के ये पड़ाव कभी खत्म नहीं होते। अगला पड़ाव बच्चा पैदा करना है। अयोध्या वाले मामले में तो मायके वालों ने ये तक कह दिया कि हमने तो शादी कर दी थी, अब आपकी जिम्मेदारी है, जो करना है कीजिए। माँ का कहना था कि शादी में सब कुछ किया, सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। अगर बेटी को पालने पोसने पर ध्यान दिया होता, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी होती, तो शायद ये दिन ना आता। प्रदीप ने सिर्फ शक के चलते शिवानी की जान ले ली और खुद भी जान दे दी। ये दर्शाता है कि हमारा समाज ये तो बताता है कि शादी कब, कैसे, क्यों करनी है, लेकिन ये नहीं बताता कि इमोशनली अगर कोई समस्या आए तो उससे कैसे निपटना है। प्रदीप और शिवानी ने जान पहचान के 1 साल के अंदर ही शादी कर ली थी। ये चीज बताती है कि धैर्य रखिए, कोई जल्दी नहीं है। एक दूसरे को अच्छे से जानना जरूरी है, ना कि बिना जाने शादी कर फिर शक कर जान लेना। मेरठ मामले में तो परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की गई थी। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि मुस्कान को किसी और से रिश्ता रखना पड़ा। चलो, रिश्ता रखना भी था तो पहली शादी को तलाक के साथ खत्म करने का मौका तो था ना। ये क्या बात हुई कि कोई दूसरा पसंद है तो किसी की जान ही ले लो।
ये मामला ये भी इशारा करता है कि छोटे होते परिवार खतरा साबित हो रहे हैं। पहले बड़े परिवार होते थे, सब साथ रहते थे, एक दूसरे पर नजर रहती थी। अब एक परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग, कहीं कहीं तो सिर्फ 3। ऐसे में इन घटनाओं के चांसेस बढ़ते दिख रहे हैं। इस मामले में जो सबसे ज्यादा सफर करेगा वो है मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी। बच्चे पैदा करने के लिए तो कोई भी आसानी से कह देगा, लेकिन जब बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वही लोग मुंह छिपाते फिरेंगे। झालावाड़ मामला और बाकी दोनों मामले पति पत्नी के रिश्ते पर तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन ये हमारा ध्यान 2 और चीजों पर ले जाते हैं। वो हैं 2 इमोशंस, एक गुस्सा यानी एंगर और दूसरा धैर्य यानी पेशेंस। इंसान में इतना गुस्सा कैसे कि अपनी पत्नी या पति की जान ही ले लो या जीभ ही काट दो। ये मामले इशारा करते हैं मेंटल हेल्थ पर। शादी कर लो सब सही हो जाएगा, शादी कर लो ये तो जरूरी है, ये नहीं हुई तो क्या मुंह दिखाएंगे समाज में, ये सब समाज में सुनाई देता है। लेकिन अगर आप गुस्सा हैं तो कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो कोई आपके साथ बैठकर 2 ढंग की बातें नहीं करेगा। और समाज क्या है? ये समाज आपसे और हमसे ही तो बनता है। समाज के तौर पर हमें जागरूक होने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और अगली बार आपसे कोई जबरदस्ती करे कि शादी कर लो तो उन्हें ये वीडियो भेज देना और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख देना।